डिज्नीलैंड यह वर्ड सुनकर आपके दिमाग में कलरफुल बिल्डिंग्स, एडवेंचरस राइड्स एंड कार्टून कैरेक्टर्स दिखाई देने लगे होंगे। इस थीम पार्क में जाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन क्या आपको इस पार्क के नीचे बने सीक्रेट टनल के बारे में मालूम है? और क्या आप जानते हैं कि डिज्नीलैंड के बंद हो जाने के बाद वहां पर जंगली बिल्लियों के झुंड को आखिर क्यों छोड़ा जाता है? इस थीम पार्क में जितना रोमांच और मजा है, उससे कई ज्यादा इसमें राज छुपे हुए हैं जिन्हें डिज्नीलैंड ने दुनिया से छुपाए रखा है। यह सभी सीक्रेट्स आप इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इस सीक्रेट को देखिए। नंबर फर्स्ट, रियल स्केलेटन्स यूज्ड एज डेकोरेशन। डिज्नीलैंड में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नाम की एक राइड है, जहां पर टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए एक एग्जीबिशन ट्रेजर बनाया गया है, जिसका डेकोरेशन रियल स्केलेटन से किया गया था। इन 1967 जब इस राइड को बनाया जा रहा था, तब इसके क्रिएटर्स को यह अट्रैक्शन रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। तब उन्होंने UCLA मेडिकल सेंटर से कुछ रियल स्केलेटन्स को मंगवाया था, ताकि उनके द्वारा बनाया गया यह एग्जीबिशन रियलिस्टिक दिखे। नंबर 2, डिज्नी जेल। अल्फेम योल नाम का एक पर्सन था जो कि पहले डिज्नीलैंड में ही काम किया करता था। उसने अपने सोशल मीडिया पर यह खुलासा किया था कि डिज्नीलैंड में डिज्नी जेल नाम की एक प्राइवेट जेल भी है, जहां पर गेस्ट के द्वारा डिज्नीलैंड के रूल्स तोड़ने पर उन्हें लॉकअप में कैद कर दिया जाता था। इस जेल में सिर्फ नॉर्मल पीपल को ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज को भी रूल्स तोड़ने पर इस जेल में बंद कर दिया जाता है, जिनमें हॉलीवुड एक्ट्रेस ब्लेक लावली और मार्वल स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि अपने आयरन मैन भी शामिल है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक शो के दौरान यह खुलासा किया था कि उन्हें डिज्नी जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें वहां के सिक्योरिटी ने एक राइड के दौरान स्मोकिंग करते हुए पकड़ा था, जो कि वहां के रूल्स के खिलाफ है। नंबर 3, आर्टिफिशियल वेनिला स्मेल। जब आप डिज्नीलैंड में एंटर करते हो तो आपको वहां पर लगातार वेनिला की भीनी खुशबू आती रहेगी, जो कि एक आर्टिफिशियल स्मेल है। इसके पीछे का एक सीक्रेट है। अकॉर्डिंग टू आर्मे थेरेपी स्टडीज, वेनिला फ्लेवर की खुशबू हमारे अंदर एक शांत प्रभाव को पैदा करती है, इसलिए पूरे डिज्नीलैंड के प्रीमाइसेस में लगातार यह भीनी खुशबू आती रहती है। क्रिसमस के टाइम पर इस खुशबू को बदलकर पिपरमेंट कर दिया जाता है। गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि यह खुशबू आखिर आती कहां से होगी, तो इसका जवाब आपको वहां पर लगे स्ट्रीट लाइट पोल पर मिलेगा। जी हाँ, डिज्नीलैंड पर लगे स्ट्रीट लाइट पोल पर एक स्पीकर की तरह दिखने वाला डिवाइस लगा रहता है, जिसका नाम स्मेलेटाइजर है, जो कि अपने अंदर से अलग अलग प्रकार की खुशबू को जनरेट करता है और उसे वहां के एटमॉस्फेयर में फैला देता है। नंबर 4, फेक स्क्रीम्स ऑन राइड्स। डिज्नीलैंड में गेस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए राइड्स पर स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जिनमें से लोगों की चीखने की आवाजें लगातार आती रहती है, जो कि एकदम रियलिस्टिक होती है, जिसे सुनकर वहां पर घूम रहे लोग उस राइड में बैठने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। यह सब आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। नंबर 5, ह्यूमन एशेज एट दी हॉन्टेड मैंशन। डिज्नीलैंड में दी हॉन्टेड मैंशन नाम की एक बिल्डिंग है, जो कि अपनी बड़ी बड़ी दीवारों के भीतर एक बहुत ही डरावना रहस्य छुपाए रखती है। बहुत से लोग अपने प्रियजनों की राख को यहाँ पर बिखेरना पसंद करते हैं, और कुछ लोगों की तो यह आखिरी इच्छा भी होती है कि मरने के बाद उनकी राख को यहाँ पर बिखेर दिया जाए, ताकि वह हमेशा यहाँ पर रह सके। लेकिन यह सब करना डिज्नीलैंड के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी टूरिस्ट चोरी छुपे इस काम को अंजाम देते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर लोग इन राख को दवा की बोतलों, पर्स के नीचे या मेकअप कॉम्पैक्ट में छुपा कर पार्क में ले आते हैं। और तो और इस राख को बिखेरने के कुछ कॉमन प्लेसेस भी हैं, जैसे दी हॉन्टेड मैंशन, फ्लावर पॉट्स, मैजिक किंगडम्स एंड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन राइड। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए डिज्नीलैंड के वर्कर्स एक सीक्रेट कोड वर्ड का यूज करते हैं, जिसका नाम हेप्पा क्लीनअप है। हेप्पा क्लीनअप, जिसमें कि राख के अवशेषों को वैक्यूम टेक्नोलॉजी की मदद से साफ कर दिया जाता है और फिर इसे डंपिंग यार्ड में भेज दिया जाता है। यानी कि यदि आपने अपने प्रियजनों की राख को यहाँ पर बिखेरा है, तो वह सीधे कचरे के ढेर में जाएगी। नंबर 6, अंडरग्राउंड वर्ल्ड।
बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डिज्नीलैंड के नीचे एक सीक्रेट टनल बनाई गई है जो कि 9 एकड़ में फैली हुई है। इस टनल का यूज वहाँ के वर्कर्स एंड क्रू मेंबर्स करते हैं ताकि वे लोग कम समय में थीम पार्क के किसी भी कोने में पहुँच सके। इस टनल में से कई रास्ते निकलते हैं, कुछ तो इतने बड़े हैं कि एम्प्लॉयर्स को गोल्फ कार्ट्स की जरूरत पड़ती है। यह टनल इतनी चौड़ी है कि इमरजेंसी के टाइम पर इसमें से फायर ब्रिगेड्स एंड एम्बुलेंस भी निकल सकती है। इस अंडरग्राउंड टनल में ऑटोमेटिक गार्बेज सिस्टम भी लगाया गया है जो कि 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से कचरे को सक करके पाइप के जरिए डिज्नीलैंड के बाहर कर देता है। और तो और इस टनल में ड्रेसिंग रूम, स्टॉक वेयर हाउस, हेयर सैलून, कैंटीन, सिक्योरिटी रूम और डिज्नी जेल भी मौजूद है। नंबर 7, नो वन डाइज एट डिज्नीलैंड, यानी कि डिज्नीलैंड में कोई भी मर नहीं सकता है। मगर जब कोई व्यक्ति यहाँ पर मर भी जाता है तो उसे यहाँ पर मृत घोषित नहीं किया जाता है ताकि कोई यह ना कह सके कि इस इंसान की मौत डिज्नीलैंड में हुई थी। यह सेम रूल यहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स पर भी लागू होता है। डिज्नीलैंड के रूल के अनुसार यदि किसी कार्टून कैरेक्टर की किसी वजह से मौत हो जाती है तो उसे बेंच पर चुपचाप बैठा दिया जाता है और पार्क के बंद हो जाने के बाद ही उसकी डेड बॉडी को कॉस्ट्यूम से बाहर निकाला जाता है। नंबर 8, सीक्रेट पेट सिमेट्री। गाइस, क्या आपको पता है कि डिज्नीलैंड में एक कब्रिस्तान भी है? जी हाँ दोस्तों, यह कब्रिस्तान हॉन्टेड मेंशन के ठीक पीछे बना हुआ है जो कि पालतू जानवरों के लिए है। हालांकि यह एरिया आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। इस कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं कि हर कब्र के ऊपर जानवरों की मूर्तियां रखी है और उनके नाम भी लिखे गए हैं। नंबर 9, अबेंडेंड वाटर पार्क। डिज्नीलैंड में एक रिवर कंट्री नाम का पॉपुलर वाटर पार्क था जिसे जून 1976 में खोला गया था। इस वाटर पार्क में तरह तरह की राइड्स थी। यह वाटर पार्क उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी 2001 में इसे मिस्टीरियसली क्लोज्ड कर दिया गया था। लेकिन क्यों? मैंने जब इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च की तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसे रातों रात बंद कर दिया गया था। दरअसल 1980 में एक 11 साल के बच्चे की मौत इस वाटर पार्क के कारण हो गई थी। जब उस बच्चे की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी में अमीबा नाम का बैक्टीरिया मौजूद था जो कि एक प्रकार का रेयर इन्फेक्शन है। यह बैक्टीरिया पानी के जरिए हमारे शरीर में एंटर करता है और हमारे माइंड और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसी बैक्टीरिया के कारण उस बच्चे की मौत हो गई थी। जब इस घटना के बारे में FBI को पता चला तो उन्होंने इस वाटर पार्क की जांच की और हैरानी की बात तो यह थी कि इस बैक्टीरिया को वहां पर लगे वाटर फिल्टर भी नष्ट नहीं कर पा रहे थे। नंबर 10, हिडन वर्ल्ड ऑफ कैट्स। डिज्नीलैंड के बंद हो जाने के बाद रोज रात में यहाँ पर 200 जंगली बिल्लियों के झुंड को छोड़ा जाता है जो कि चूहे व अन्य छोटे जानवरों की जनसंख्या को कम करने में डिज्नीलैंड के वर्कर्स की मदद करती है। उसके बाद वहाँ के वर्कर्स उन बिल्लियों को पकड़कर वापस अंडरग्राउंड टनल में ले जाकर बंद कर देते हैं। तो गाइस, यह थे डिज्नीलैंड के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताना, और यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल नीड टू नो दिस को सब्सक्राइब भी कर देना।